जय हिंद साथियों। आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यानी देखेंगे बिहार दारोगा के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 2.8 का जो डिस्कशन है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखें। आपको पूरे 100 प्रश्नों का यह सीरीज होगा। ये बिहार दारोगा से यानी कि एग्ज़ाम तक आपका चलने वाला सीरीज है। जो भी लोग हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अभी तक नहीं लिए हैं तो आप लोग अवश्य ही ले लें। ठीक है, आप इस नंबर पर ज्वाइन द टेस्ट लिखकर मैसेज करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। प्रतिदिन आपको डेली 3 टेस्ट दिए जाते हैं। तो जो भी मित्र बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हैं अवश्य ही आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ले लें। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको यानी ईमेल नेम सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। ठीक, और उसके बाद आपके पास प्रश्न होंगे। तो ये यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है पहला कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना यानी जन सेहत की शुरुआत की गई है। तो आयुष्मान भारत जन सेहत परियोजना की शुरुआत की बात करें तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग आंसर करेंगे और 100 प्रश्नों को यानी कि डेली बेसिस पर आपका ये सेशन चलने वाला है। तो आप लोग ज़रूर ही इससे जुड़े और ध्यान रखेंगे। जो भी लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। क्वेश्चन दूसरा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना घोषित की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें ये 2026 तक चंद्रमा पर जो है अपना परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका दूसरा यानी कि 8वां प्रश्न है। यानी कि उधर जो है 6 कॉलम आपके नाम वगैरह भरने के थे, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है संख्या 8 है कि हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो योवेरी मुसेवेनी की बात करें तो ये आपके युगांडा के, कहाँ के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं, युगांडा का सही आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है। तो वैक्सीन मैत्री जो है भारत के द्वारा शुरू की गई है और ये अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो सोमा मंडल की बात करें ये सेल की अध्यक्ष इनको बनाया गया, ध्यान रखेंगे सेल का अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भी अपने चैनल पर ऐसे लोग हैं जो कि 75% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल और केवल वीडियो देखते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी बिहार दारोगा, बीपीएससी और सचिवालय, आने वाली सचिवालय की वैकेंसी यानी कि सचिवालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़े। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, इसमें जो है इसके द्वारा सूचकांक जारी किए गए तो इसमें भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है 86 है यानी 86वां। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली उग्रवादियों के प्रभावित क्षेत्र घायल को निकालने के लिए कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है। तो उसका नाम जो दिया गया है रक्षिता। ठीक है, रक्षिता यानी कि बाइक एम्बुलेंस डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, रक्षिता। क्वेश्चन नंबर अगला है डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ। तो डेजर्ट नाइट की बात करें ये आपकी डेजर्ट नाइट जो है यानी कि भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को चलते हैं कि 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 39वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है आपका आसियान, ये आपका ब्रुनोई में 39वां आसियान शिखर सम्मेलन ब्रुनोई में सम्मिलित हुआ यानी संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्षों में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो ये आपका जो है वृद्धि दर निगेटिव ही जाएगा, माइनस में 7.7 जो है आपका ये रहने वाला है। ठीक है, 2020-21 के दौरान। क्वेश्चन नंबर
हम लोग 16 की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई का निवेश जो है बढ़ाकर 39% से कितना कर दिया गया। तो एफडीआई में जो है इसका 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। 16 का आंसर जो है सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, माइकल ह्यूटन हार्वेस्टर चार्ल्स एम राइस को किस क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार इन लोगों को हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कि निम्नलिखित में से 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 92वां ऑस्कर की बात करें तो ये आपकी फिल्म जो हो जाएगी पैरासाइट को। किसको दी गई 92वां ऑस्कर पुरस्कार? पैरासाइट से, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, और अभिनेता जोकिन फिनिक्स और अभिनेत्री रेनी जेलवेगर। आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शीतकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। शीतकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर बिग वेन वेन यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। 19 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नंबूदरी, ठीक है, अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो यूएस ओपन जो है पुरुष एकल खिताब जो है आपका डोमिनिक थिएम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, ठीक है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थिएम के द्वारा जीता गया है। सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जनवरी 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में इसका आयोजन जो है भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। तो रानी रामपाल जो है आपकी महत्वपूर्ण हॉकी की खिलाड़ी है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो है आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लव जिहाद घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में कौन सी राज्य ने सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 जो है आपका मध्य प्रदेश सरकार होगा। आंसर सी होगा। ऐसे आपका पहले राजस्थान गुजरात भी कर चुका है, लेकिन हाल की बात कही गई है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर किस अभिनेता या अभिनेत्री की कृति है। तो ये आपकी कृति होगी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ी अनफिनिश्ड ए मेमोयर के इनकी जो है कृति है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जाएगा। तो देश का पहला मॉस गार्डन नैनीताल। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन की शुरुआत जो है केरल में की जाएगी। 28 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में विश्व मानव अधिकार दिवस जो है किस विषय के साथ मनाया गया। विश्व मानव अधिकार दिवस जो है आपका कौन सा। तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो यहाँ पे होगा रिकवर बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फॉर ह्यूमन राइट, ठीक है, रिकवर बेटर स्टैंड ऑफ फॉर ह्यूमन राइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले होंगे यानी कि ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों ये हैं आपके उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। आंसर होगा या आर्ध ऐतिहासिक का युगीन सभ्यता। यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि जितने भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके लिए डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा
और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलें और इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन द टेस्ट लिखकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद की 9वां मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो होगा पूर्णतः यह सोम को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र के तीसरे मंडल में उल्लेख मिलता है, ठीक है। गायत्री मंडल का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 33 ये आपका है, द्वितीय जैन संहति कहाँ हुई थी? जो द्वितीय जैन संहति जो है आपका बल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवासी क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो मगध के शासक श्रेणिक यानी बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शस्त्र सहस्त्रिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो शस्त्र सहस्त्रिका की रचना जो है आपके नागार्जुन के द्वारा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जो है शस्त्र सहस्त्रिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं की शुरुआत की गई थी? तो सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे लेते हैं, राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज है, यहाँ पर मुस्तफाराज नहीं होगा, मुस्तखराज है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दीवान ए मुस्तखराज की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तैमूर का जब आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक उस समय नसरुद्दीन महमूद होगा, आंसर यहाँ पर बी होगा। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीर में करकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में करकोट वंश की बात करें दुर्लभ वर्धन के द्वारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर में करकोट वंश का स्थापना दुर्लभ वर्धन और ललितादित्य मुक्तापीड इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने सूर्य मंदिर यानी उदंत मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? मच्छीवाड़ा के युद्ध की बात करें ये आपके मई 1555 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में सिकंदर लोदी के सरदार और नसीब खां के बीच, सिकंदर लोदी के सरदार नसीब खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, यानी हुमायूं के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555। क्वेश्चन नंबर 41, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि की बात करें तो इलाहाबाद की संधि जो है शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और नाजमुद्दौला, आंसर होगा 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बंगाल में द्वैत शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर, चले यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, यदि आपको डबल स्टार चाहिए तो आप हमारे चैनल पर अवश्य ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। यहाँ से फिर से आपको नंबर यहाँ शो हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन था, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है। चलो तो यहाँ जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में दिया गया था, आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? दूसरा राज्य पूछा गया है, पहला आपका हैदराबाद हो जाएगा और दूसरा राज्य की बात करें तो मैसूर आपका सही आंसर होगा। 44 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आंसर होगा शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर ए। 1875 में कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवास्टी की कर्नल अल्काट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी और इसका प्रधान कार्यालय जो है आपका तमिलनाडु के अड्यार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक कौन थे? इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक आपके होंगे मोतीलाल नेहरू, सही आंसर होगा 47 का आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो भारत के जो है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जो है आपके समुद्र तट से लगती है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी, ठीक है। 48 का सही आंसर सी होगा। 9 गो राज्य और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश का जो है सीमा आपका
जो है यानी कि तटरेखा से लगती है, ठीक है। बारालाचा दर्रा जो है किस राज्य में है? तो बारालाचा दर्रा की बात करें, बारालाचा दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में होगा। सही आंसर 49 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात करें, धूपगढ़ी आपका सही आंसर होगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करेंगे। 51 जो है, जवाहर सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी जो है आपके चंबल नदी पर है। आंसर आपका यहाँ पर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद की बात करें तो रिहंद जो है चंबल की है, और केन, बेतवा, चंबल ये तीनों यमुना की है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर आंसर होगा रिहंद जो है किसकी सहायक नदी? तो रिहंद जो है चंबल नहीं होगी, चंबल, केन, बेतवा, चंबल जो है यह भी यमुना की है। और यहाँ पर बात करेंगे रिहंद की, तो रिहंद जो है आपकी सोन की सहायक नदी होगी। रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। उमियम झील कहाँ पाया जाता है? उमियम झील जो है आपका मेघालय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? उमियम झील मेघालय में। सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा जो होगी आपके यहाँ पे जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा होगा। यहाँ पर आंसर जो है जलोढ़ नहीं दिया गया है, आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, रबर और सिनकोना किस प्रकार के वनस्पति में उगते हैं? तो रबर और सिनकोना की बात करें तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, आंसर आपका डी सही होगा, ठीक है। इसमें रोजवुड, महोगनी, सिनकोना ये सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन में जो है आपका गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। 56 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जवाड़ीय बंदरगाह है? तो एक प्रकार का जो है कांडला बंदरगाह है, ये जवाड़ीय बंदरगाह होगा, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर करेंगे, स्कोर बताएंगे, और आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में है? एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये आपकी जो है कहाँ होगी? तो एल्ब्रूज जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है रसिया, ठीक है, रसिया में होगी। आंसर नंबर 58 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात की बात करें ये अमेरिका में है, और सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ पर आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है आपका यहाँ पर हार्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी को ईरान की खाड़ी से हार्मस जल संधि जो है उसको जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 61, जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे जापान का पीटर्सबर्ग जो है जावाटा को कहते हैं। वही आपका जापान का मैनचेस्टर नागोया को कहा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, और जापान का डेट्रॉयट नागोया को, जापान का डेट्रॉयट नागोया को और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, और यावाटा जापान का पीटर्सबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्कैंडिनेवियाई देश NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो यहाँ पर जो है आयरलैंड एक्स्ट्रा है, सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देगी? तो सभी तरह के रंगों को वह परावर्तित कर देती है। तो इस प्रकार आंसर होगा 63 का आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न 64, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है, तब संभव है जब प्रकाश, तो पूर्ण आंतरिक जो है आपका घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सही आंसर होगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को चलते हैं कि दाब बढ़ने पर ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर दाब का जो है सर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कि खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है? तो एक खगोलीय इकाई जो है आपका 1.5 × 10⁻11 मीटर। आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्यों चलते हैं। यदि एक तार की त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले का कितना गुना हो जाएगा? तो आधी करेंगे तो प्रतिरोध पहले के जो है 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आंसर 67 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है मान आपको डिग्री में बताना है। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो आपका सेल्सियस तापमान 40 डिग्री होगा, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है
आपका फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री यानी C-0/100 ये फार्मूला आप लागू कर सकते हैं, बराबर F-32/180। इस पर आप रख कर इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न है फ्यूज तार में निम्न में से क्या होना चाहिए। फ्यूज तार में तो यहाँ पर फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 69 का होगा, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 69 का आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु गैस है। तो एकल परमाणु गैस की बात करें, यहाँ पर जो आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की चलते हैं। पंजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पंजिट्रॉन की बात करें, पंजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा, किसके द्वारा, एंडरसन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, स्टील में कार्बन का प्रतिशत। तो स्टील में कार्बन की प्रतिशत की बात करें 0.1 से लेकर 1.5, आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। अगला कहीं कहीं 1 से 1.5 भी मिलेगा। रेयॉन जो है किससे निर्मित होता है। रेयॉन की बात करें तो रेयॉन जो है आपका सेलुलोज का निर्मित का ये बना होता है, आंसर 73 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो हॉर्न सिल्वर की बात करें, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर 74 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे कम ऊष्मा की विद्युत चालकता वाली धातु, सबसे कम ऊष्मा की चालकता किसमें होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर करेंगे तो 75 का जो आंसर होगा यहाँ पर सीसा सही आंसर होगा। सही आंसर जो होगा आपका सीसा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। 76 का आंसर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 की ओर चलते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है। तो वृद्धि रोधक हार्मोन की बात करें, एबिसिसिक एसिड आपका सही आंसर होगा। एबिसिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे में आपका सिल्वर फिश, जेली फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, ये सभी इसमें इनमें जो है पुनरुत्पादन के उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। यानी एंटीजन जो है आपका ए और बी में नहीं पाया जाएगा, सॉरी ए एंटीजन जो है आपका ओ में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ओ में 2 प्रकार के एंटीबॉडी ए और बी होते हैं। वही एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी आपका ए और बी में नहीं पाया जाता है और एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरॉल जो है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी ई का नाम जो है टोकोफेरॉल और डी का नाम जो होगा कैल्सीफेरॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। यहाँ पर आंसर जो होगा 81 का आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो होंगे JB कृपलानी। 82 का आंसर आपका बी होगा, JB कृपलानी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान में संसद दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो संसद में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 84 के चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है और वही आपका अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करेंगे। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, आंसर आपका ए होगा। ठीक है, 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत स्वास्थ्य राज्य का इसको दर्जा दिया गया था, वही 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए 29 में ये कहा गया है। और अपना जो है अपनी शैक्षणिक संस्था का स्थापना अनुच्छेद 30,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और वही आपके राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 वित्त आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सही आंसर 88 का ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 89 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा डी आपका सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन सा राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता थे? तो राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता जो होंगे आपके श्याम नंदन मिश्रा और वही राम सुभग सिंह आपके लोकसभा के अध्यक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? तो लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन जो है 1964 में कब किया गया था? 1964 में। और इसके किसके सुझाव पर? तो BK कृष्ण मेनन, ठीक है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं आपका, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। IUCN की गठन कब हुई थी? तो बात करेंगे IUCN, तो IUCN का स्थापना जो है 1948 में, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्न में से किसे तृतीयक उपभोक्ता नहीं माना जाता है? चलिए यहाँ पर एक और आपके पास थॉट आ चुका है कि संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखें, इस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि एकदम जो है इस पर सफलता अर्जित करके ही रहना है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 94। तो 94 का यहाँ पर आंसर जो होगा भेड़िया आपका सही आंसर होगा। भेड़िया जो है आपका तृतीयक उपभोक्ता नहीं होगा, यानी द्वितीयक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 नेमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नेमेरी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपकी असम में हो जाएगी, ठीक है। काजीरंगा, मानस, औरंग, डिब्रू साइखोवा और नेमेरी ये सभी आपके असम में हैं। क्वेश्चन नंबर 96 सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ आपके 3 चीज़ें सही दी गई है और एक गलत है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि RBI के पास जो नकद रखती है यहाँ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 के चलते हैं। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी की बात करें कायने, ठीक है। कायने आपकी सही राजधानी होगी फ्रेंच गुयाना की। अगला क्वेश्चन है डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? डनहिल कप, डनहिल कप की बात करेंगे तो ये आपका संबंध जो है इसका गोल्फ से है। डनहिल कप जो है आपका इसका संबंध गोल्फ खेल से है। क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। आंसर आपका बी होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर फिर से आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है तो आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे ये मैथ का प्रश्न है। आप लोग को समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके रोक लेंगे और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2 संख्याओं का लघुत्तम 1920 है, महत्तम 16 है, तो इनमें एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आप हल करेंगे 128 आ जाएगा। सही आंसर 100 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 की ओर चलते हैं। आपका 6 प्रश्न जो है उसी तरह से नेम भरने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 101 यदि किसी चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो तो इसमें कितने प्रतिशत गृहिणी को खपत कम करना चाहिए कि खर्च ना बढ़े? तो कितना कम होना चाहिए? 20% यहाँ आंसर होगा। 20% खर्च को कम करना होगा। 102 राम अकेला किसी काम को 25 दिन में करता है, श्याम 20 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़कर काम करे तो राम आरंभ करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगी? तो काम जो है आपका 22.25 दिन आंसर होगा यहाँ पर बी। 102 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 को चलते हैं। तो एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज़्यादा है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका चाल जो हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहाँ समय चाहिए, वीडियो पॉज करके बना सकते हैं क्वेश्चन को और आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 104 यदि वृत्तीय बेलन की लंबाई 40 सेंटीमीटर और धार की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपका होगा 2062 वर्ग सेंटीमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? चलिए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की बात करें, ये आपके भोपाल में अवस्थित है। कहाँ है? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर चलिए आपको दिया गया है कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। और नया बैच आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी टेस्ट सीरीज के लिए, और इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज बनाएं, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ध्यान देंगे, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो हैं कि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको लिंक के माध्यम से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पर आपको टॉपिक टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच पाए, और आप लोग अवश्य ही इसे जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए आपको फिर से बता दूं, जितने भी नए लोग हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।